जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ खबर। प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी की जीत पर नव युवा पार्टी के कोषाध्यक्ष अश्वनी सोनी का आया बड़ा बयान। लोकसभा 39 प्रतापगढ़ चुनाव एसपी पटेल को जीत की बधाई देते हुए कहा, प्रतापगढ़ वासियों का रहा मत का बड़ा योगदान। आने वाले कार्यकाल में प्रतापगढ़ युवाओं को मिलेगी नौकरी सपा सरकार। प्रतापगढ़ की कई ऐसी समस्याओं से मिलेंगे निजात, जैसे रोड की समस्या, जाम से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर, आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। आइए रुख करते हैं प्रतापगढ़ की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ सूरज सोनी की रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सपा 62,200 वोटों से विजयी हुई है प्रतापगढ़ 39 लोकसभा में। और आप प्रतापगढ़ की जनता वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग 68,000 से ऊपर वोटों से हम लोग जीते हैं टोटल। सबसे पहले तो मैं प्रतापगढ़ जनपद की जो जनता है को बहुत बहुत बधाई, कोट कोट बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीत लोकतंत्र की जीत है और जनता की जीत है। दूसरा सवाल ये है हमारा सर कि प्रतापगढ़ में किस एजेंडे पर यहाँ के सांसद एसपी पटेल काम करेंगे, किस एजेंडे पे विकास करेंगे? यहाँ पर जो हमारा एजेंडा सीधा सीधा है, हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। किस विषय पे डेवलपमेंट होगा? जैसे हमारे यहाँ फ्लाईओवर की कमी है, ठीक है, हमारे यहाँ जाम से निजात नहीं मिल रही है, हमें बाईपास नहीं, हमें रिंग रोड चाहिए, ठीक है। तो हमको इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज हो जाने से नहीं होगा। अभी भी हमारे यहाँ आप देखेंगे तो हम सबको रेफर कर दे रहे हैं इलाहाबाद के लिए। तो हम आखिर मेडिकल कॉलेज किस लिए खोले? हमको तो रेफर करना नहीं चाहिए, हम पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो सिर्फ कहने को ना हो, करने को विकास धरातल पे दिखे। प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा। सरकारी स्कूलों की स्थिति एकदम बद से बेहतर है। जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक कब तक होगी? इस सरकार में होगी कि आने वाले? सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूलों को लगाम लगाई जाए। जो ये बेइंतहा फीस ली जा रही है, इसको एक प्रकार से स्कूल नहीं, ये मॉल चला रहे हैं। पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, सुविधा के हिसाब से प्राइवेट स्कूल फीस ले सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए। हर महीने जो ये हर साल ये किताबें बदल जाती हैं, इन सब पे अंकुश लगना चाहिए। शिक्षा माफिया को पहले लिमिटेशन में अंदर करे सरकार। सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ सर, कि सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से सुविधा बच्चों के लिए होगी? सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर सुविधा होगी, क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ सकें। इस पर सरकार, हमारा एजेंडा बिल्कुल तय है कि सरकारें गरीब आदमियों के लिए होती हैं। गरीबों के बच्चे जरूर पढ़ें, उनको वजीफा मिले, उनको बेहतर सुविधा मिले, उनको कॉपी किताब मिले, उनको डेस्क बेंच मिले, ना कि टाट पट्टी के बोरे बैठे। तो हम ये चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा लोगों को मिले। कल मतगणना की स्थिति देखते हुए 16 राउंड की जब गिनती समाप्त हुई तो पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता मतगणना से निकल के बाहर जाते हुए दिखे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं जीत हार लगी रहती है। पहली बात तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक तो स्वस्थ रहें, जीत हार लगी रहती है। पुनः वो मेहनत करें, जनता के बीच जाएं, जनता में जनाधार बनाएं और अगली बार फिर चुनाव लड़ें। क्योंकि जनता का सीधा जनादेश है कि काम नहीं करोगे, हवाई बातों से और किसी भगवान के पीछे छिप जाने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। सबसे पहला काम सांसद जी का प्रतापगढ़ जिले के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग का बिल्कुल साफ एजेंडा है कि पहले तो यहाँ पे 2 फ्लाईओवर की जरूरत है। आधा जिला जो कि फ्लाईओवर ना होने के कारण और हमारा जिला परेशान रहता है, जाम में निजात नहीं मिल पाती है, वो पहुंच नहीं पाता हेडक्वार्टर। तो सबसे पहला दो कम से कम फ्लाईओवर जो रेलवे के ब्रिज पे बनना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक। उस पर सबसे पहले काम किया जाएगा। अगर आपकी सरकार, सपा की सरकार यहाँ पे केंद्र में बनती है तो महंगाई पर कितना नियंत्रण रख पाएंगे? बिल्कुल, बिचौलियों को बाहर किया जाएगा। बिचौलियों की वजह से सिर्फ ये महंगाई का आलम सिर्फ बिचौलियों की वजह से है। किसानों को कोई नहीं है कि वो 20 रुपए के 50 रुपए में बेच रहा है, नहीं, वो नहीं बेच रहा है। ये बिचौलियों को खत्म करना पड़ेगा। बिचौलियों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, ये सरकार का ही काम है। छुट्टा जानवर के लिए क्या क्या? छुट्टा जानवर हमारी सरकार बनते ही छुट्टा जानवरों को पहले
नियंत्रण में लाया जाएगा। इनको जो गौशालाएं बनी हैं जो नाम मात्र की हैं उनको तत्काल प्रभाव से चालू करके इनको अंदर किया जाए कि भैया उनको रहने खाने के उनको भी जीने की अधिकार है, वो भी राशन पाएं, पानी पाएं। यहाँ छुट्टा छोड़ दिए हैं तो ये एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, लोगों में हादसे हो रहे हैं। अभी परसों तरसों मैंने मीडिया पे हमारे बंधु ने कवरेज दी है और उन्होंने बताया कि देखो सांड आया मार दिया और वो बेचारी खत्म हो गई बुजुर्ग आदमी। तो ये बहुत गलत। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर पूरे आवाम की बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में कहीं न कहीं भारत का जो आंकड़ा है कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए 14 के पहले के आंकड़ों देखेंगे तो 2024 में उस आंकड़े को पार कर दिया। कहीं न कहीं बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। मान लीजिए अभी तक सरकार में ताना बाना बना हुआ है, हो सकता है शायद इंडिया अलायंस सरकार बनाए अगर फेरबदल कुछ होता है तो। मान लीजिए सरकार बदल गई और यहाँ के सांसद एसपी सिंह पटेल हालांकि जीत ही चुके हैं, तो रोजगार के क्षेत्र में प्रतापगढ़ जनपद को क्या कुछ विशेष देंगे? हमारा फोकस युवाओं को रोजगार देने पर है, क्योंकि हमारा जो यहाँ के बेरोजगार युवा है ना वो गलत रास्तों पे चल जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए रोजगार। रोजगार के लिए तमाम जो हम प्रोफेशनल शिक्षा दे रहे हैं उसमें लोगों का प्लेसमेंट हो, उनको रोजगार मिले। अगर रोजगार मिलेगा तो वो गलत राहों पे नहीं जाएंगे और अपना भी भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार का करेंगे, अपने आसपास का डेवलपमेंट विकास वो खुद से ही कर लेंगे। मिर्जापुर में एक सोशल मीडिया पे वीडियो कल से वायरल हो रहा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो फाड़कर उस पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा तो जो जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? मैंने इस बारे में देखा नहीं तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल इस तरह की कोई भी इस तरह की घटनाएं मैंने इस वीडियो को तो नहीं देखा है। अभी मैंने भी 3-4 दिन पहले देखा कि अखिलेश यादव जी की फोटो लगा के तमाम लोग नाच गाना कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बड़े नेताओं के को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। बड़े नेता हैं, बड़े लेवल के नेता हैं, इनको कभी भी इस तरह के नहीं करना चाहिए। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि 400 पार के आंकड़ा बीजेपी सरकार ने दिया है, उनके गठबंधन ने, तो कहीं ना कहीं 400 पार आंकड़ा तो नहीं पहुंच पाई लेकिन बहुमत में जो है पहुंच चुकी है। अगर मान लीजिए गठबंधन इधर उधर ना हुआ तो उनकी सरकार बन जाएगी। कहाँ चूक रह गई है इंडिया अलायंस में?